लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला कर लिया? मैं जॉब करूंगी। जॉब? अगर मुझे रोकने की कोशिश की ना, गोली चलाने में देर नहीं करूंगा। अपने ऊपर सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं, लेकिन मेरी बहनों की तरफ अगर किसी ने मैली आंख से देखा तो उसकी आंखें निकाल लूंगी मैं। सरे बाजार लाके माफ कर दूं? आपको माफ कर दूं, जिसकी वजह से मेरे बाबा की जान चली गई। जिस दिन बेटी की डोली उठनी थी उस दिन बाप का जनाजा उठाया गया। अम्मी, मैंने भी अपने हालात बदलने के लिए अपने आप को बदला है। किसी को लूटने से, उन्हें धोखा देने से हालात नहीं बदलते, बल्कि लोगों की बद्दुआएं लगती। बेटा छोड़ दे ये सब का, सच्चे दिल से ऊपर वाले से तौबा कर ले। वो बड़ा गफूर रहीम है, वो सबको माफ कर देता है। हालात जैसे भी हों, मैं अपनी बहनों को बोझ नहीं समझती। दिल के बोझ का क्या करोगी? अब तक तुम दिल से सोच रही थी और अब दिमाग से सोचो। और निकाह तो वैसे भी दोनों का हो गया है। अगर वो नेहा को वापस नहीं लेकर आता तो ऐसे में इज्जत बच जाती क्या? टूट गया हूं मैं, टूट गया हूं गली से। तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए। मैं हूं ही नफरत के काबिल। मैंने अलीजे के ख्वाबों का चकनाचूर कर दिया, गर्चा गिरचा कर दिया। मैंने अलीजे का भरोसा तोड़ा है। मुझे सजा मिलनी चाहिए। याद है मुझे कितना भरोसा था अलीजे को मुझ पे। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो फिर पहले आप कहें। नहीं, आप ही कह दें। आप बोले, मैं सुन रहा हूँ। मुझे कभी भी अपनी किस्मत की लकीरों पर यकीन नहीं रहा, मगर जब आप मेरी जिंदगी में आए तो मुझे अपनी किस्मत पर यकीन आने लगा। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर मुझे चुना। मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगी। आप कुछ कहने वाले थे ना? हाँ, लेकिन अब कुछ कहने और सुनने को बचा ही नहीं। काश मैं उस वक्त सब कुछ कह देता, हर बात क्लियर कर देता, तो शायद आज रशीद चाचा जिंदा होते, अलीजे इतनी परेशान ना होती। नुमान की दुल्हन बन गई नेहा और बाकी बची अलीजे और हया। अब हया के नसीब में कौन लिखा है ये मेरी टेंशन नहीं है। हाँ, अलीजे
अलीजे तो मेरी किस्मत में लिख दी गई है, ये बात तो उसको बताना बनती है। वो कहते हैं ना कि जिसके नसीब में जो लिखा हो उसको वही मिलता है। अब अलीजे की किस्मत में मैं लिख दिया गया हूं। पप्पू जो पैसे देकर गई थी वो सब खत्म हो गए, दुकान से भी कुछ नहीं आ रहा। अगर इसी तरह हालात रहे तो फिर तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। क्या करेंगी आप? क्या मतलब? ये सब कुछ आप मुझे सिर्फ तसल्ली देने के लिए कह रही हैं, जबकि आप खुद भी जानती हैं कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है। कहां से आएंगे पैसे आप ही? हया, तुम कैसे बात कर रही हो? और कैसे बात करूं मैं आपसे? पूरे मोहल्ले ने हमारा बाइकाट कर दिया। कुछ चंद रिश्तेदार बचे थे, वो अब मुंह भी नहीं लगाते। बाहर निकलने से डर लगता है। कुछ नहीं होगा। बाबा कहते थे हालात जैसे भी हों घबराना नहीं चाहिए। और ये कुछ ही दिन की परेशानी है, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर तुम्हें ये बुरे दिन याद भी नहीं आएंगे। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला कर लिया? मैं जॉब करूंगी। जॉब? नहीं, तुम जॉब नहीं करोगी। ये किसका फोन आ रहा है बार बार? आप काट क्यों रही हैं? किसी का नहीं, मैं दुकान पर जा रही हूँ, तुम नेहा का ख्याल रखना। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया आप ही। इस पर हम शाम को बात करेंगे। आप माने या ना मानो, जॉब तो मैं करके रहूंगी। उसकी इतनी जरूरत कि मेरा फोन काटे। खुशकिस्मत है जो मैं इतना प्यार करता हूं उससे। अब अलीजे को अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाना पड़ेगा। इकबाल! इकबाल! यस सर। फौरी गाड़ी निकालो। सर कहीं जाना है? नहीं, उसमें बैठना है। जाओ। यस सर। अब अलीजे को छोटा सा एक ट्रेलर दिखाना पड़ेगा। देखते हैं दोस्ती का पैकेज ऑन करती है या फिर दुश्मनी का। ये लो बहन चाय। शुक्रिया बहन। आज खाना बाहर से मंगवा लिया था, कल से इंशाल्लाह खुद बनाऊंगी। अरे ये उम्र तो बहू से खिदमत करवाने की है, तुम अपने बेटे की शादी क्यों नहीं कर देती? मेरा अब्दुल-रहमान मानता ही कब है, जब भी बात करती हूँ टाल मटोल कर जाता है। अगर आपकी नज़र में कोई अच्छी लड़की हो या इस मोहल्ले में हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो भाई इस मोहल्ले का तो नाम ना लो। क्यों, क्या हुआ इस मोहल्ले को? अलीजे का नाम सुना है तुमने? नहीं, कौन? अरे यही 2-4 घर छोड़कर रहती है,
2 बहनों के साथ परचून की दुकान चलाती है। बड़ी बेशर्मी है। क्यों? क्या किया उसने? क्या बताऊं, कोई एक हो तो बताऊं ना। इन बहनों की वजह से सारा मोहल्ला बदनाम हो रखा है। अजीब अजीब लोग आते जाते हैं। एक इंस्पेक्टर को भी काबू कर रखा है और उसी से मोहल्ले वाले को डराती है। 2 दिन पहले अलीजे की छोटी बहन किसी मोबाइल चोर के साथ भाग गई थी और निकाह करके वापस आ गई। बड़ी बेशर्म है तीनों बहनें। क्या? आप अब्दुल रहमान को बचा के रखिएगा इन लोगों से। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे इस महल्ले में घर नहीं लेना चाहिए था। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे बताने का मकसद तो यह है कि तुम इनसे ज्यादा मेल जोल नहीं बढ़ाना। चाय तो पियो, ठंडी हो रही है। हाँ। निकाह किया है हमने। तुम इन्हें बताओ ना कि तुम अपनी मर्जी से गई थी। और वैसे भी हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और वैसे भी प्यार करने वाले किसी से डरते थोड़ी हैं। अरे हाथ क्यों बांध रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बहन की नई जिंदगी शुरू होने वाली है। आप तो बड़ी हैं, उसको दुआएं दें, उसको रुखसत करें। देखिए, 1 महीने का टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूं। बारात लेकर आ जाऊंगा सारे काम करके, जब तक ये आपके पास मेरी अमानत है। नेहा, क्या सोच रही हो? लोगों के बारे में। लोगों के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में सोचते। आप यही तो सोच रही हूँ कि लोग मेरे बारे में कैसी बातें बना रहे होंगे। लोगों का तो काम है बातें बनाना, और वो कभी भी बाज नहीं आएंगे। आप ही, लेकिन उनका मुंह तो बंद करना होगा ना। ये कैसी बातें किए जा रही हो तुम नेहा? तुम्हें आराम करना चाहिए। हयापी, जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों लगती है? नहीं मेरी जान, जिंदगी मुश्किल नहीं होती। जिंदगी से जुड़े हुए दुख जिंदगी को मुश्किल बना देते हैं। आप ही, मगर मेरे साथ बस, जो वक्त गुजर गया उसे याद करने की जरूरत नहीं है। एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। लेकिन मेरे ही मुकद्दर में ऐसा क्यों लिखा था? इतना मत सोचो नेहा, बैठो, शाबाश, आराम करो। मैं तुम्हारे लिए किचन से कुछ लेके आती हूँ। नुमान, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मेरी जिंदगी को और मुश्किल मत बनाओ। मुझे
मुझे तलाक देकर इस अजियत से निजात दिला दो। पीछा छोड़ दो मेरा और मेरी बहनों का। मुझे तलाक देके इस अजियत से निजात दिला दो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, इस अजियत से, इस जिंदगी से, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज। या अल्लाह। नोमान, नोमान, क्या हो गया अम्मा? बेशरम, पूछ रहा है क्या हो गया? नहीं, क्या हो गया आपको? बेशरम, बेहया, तूने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। आखिर आपको हुआ क्या है? क्या बात हुई है? ये क्या किया है तूने? अम्मी आखिर बात क्या? आप इतना भड़क क्यों रही हैं? तूने शादी कर ली है, बता। ये किसने कहा है आपसे? मैं तेरे मुंह से सच सुनना चाहती हूँ, मुझे बता, तूने शादी की है? अम्मी का इमरान आया था। मैं तेरे मुंह से सच सच सुनना चाहती हूँ, मुझसे झूठ नहीं बोलना। इस इमरान को तो मैं छोड़ूंगा। इमरान ने मुझे कुछ नहीं बोला है। अम्मी आपको कसम है, आप सच सच बताएं कि आपको ये सब बातें किसने बताई? बताएं। फोन आया था तुम्हारी बीवी का, तलाक मांग रही थी तुमसे, वो तलाक मांग रही थी। क्या करने का? नोमान, नोमान, मेरी बात सुन नोमान। बेटा मेरे को सामान चाहिएगा। बेटा मैंने आपसे कहा है सामान चाहिए मुझे। जी जी, क्या चाहिए? देखें इसमें ये लिस्ट है मेरी। 5 किलो तेल, 2 किलो घी और आटा वगैरह। जी मिल जाएगा। बिल्लू जल्दी से ये सामान लेकर आ। जी बाजी अभी लाया। जी बस अभी ला रहे। आज तो कमाल हो गया बिल्लू। जी अलीज़ा जी, आज तो ऊपर वाले ने हम पर बहुत करम किया। मुझे भी यकीन ही नहीं आ रहा। अल्लाह का शुक्र है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? खुशी का मौका हो और इंस्पेक्टर हैदर ना आए, ये कैसे हो सकता है? अब आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आया। सर जी, लोगों का रश लग गया है बाहर खरीदारी करने के लिए। कैसे रोकूं इनको? उनसे कह दो कि दुकान बंद हो गई, कल आना। चलो भैया आप लोग जाओ, चलो दुकान बंद हो गई है। आप हैरान क्यों हो रही हैं अलीज़ा जी? ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था। मेरे कहने पर लोग लाइन बना के सौदा खरीद रहे हैं। वैसे दोस्ती में ये सौदा महंगा नहीं है। अगर आपको मुझसे कहीं इश्क हो गया तो समझे सारा शहर आपका। हाँ, बकवास बंद करें अपनी और दफा हो जाएं यहाँ से। बहुत बर्दाश्त कर चुकी मैं आपको। ओए बिल्लू, अपनी आपी को ठंडा पानी पिला। दिमाग ठंडा हो जाए ना तो ये सोचे, दोस्ती की ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, वरना दुश्मनी का पैकेज खुद ब खुद ऑन हो जाएगा।
बहुत बुरा किया तुमने मेरे से। इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें। चलो ये क्या है? छोड़ो नुमान! चलो चलो मेरे साथ, चलो उधर जाओ, चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे नुमान! आज तो तुम्हें लेके जाऊंगा, आज नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। नुमान, खुदा के लिए मुझे बख्श दो, जाने दो मुझे, हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे सामने। नुमान, नेहा, नेहा मेरी बहन। अली से आप ही मुझे बचा लेंगे, मुझे अली से आप ही। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं आ गई हूँ ना। ओ मैडम, ये ड्रामे बंद करो, बस बहुत हो गया। मैंने कहा आंखें नीचे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? तुम हाथ लगाने की बात कर रहे हो, ये बीवी है मेरी, मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकेगा। चलो क्या मुझे छोड़ो नेहा, छोड़ो मेरी बहन को, छोड़ो छोड़ो। अगर मुझे रोकने की कोशिश की ना, गोली चलाने में देर नहीं करूंगा। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई अलीज़ा जी पे गन तानने की? सर आप मुझे। शट अप! बाजी पलट गई है। अब अगर तूने इनकी तरफ आंख उठाकर भी देखने की जुर्रत की ना, तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा मैं। जाओ यहां से, आउट! अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। बच्ची है, डर गई है। अब जाएं। चलो नेहा। इंस्पेक्टर हैदर एक हिस्ट्री का नाम है। अब सांप भी मर जाएगा और लाठी भी बच जाएगी। कहाँ गए थे तुम? बोल, कहाँ गया था? कहाँ से आ रहा है? मेरा बात करने का मूड नहीं हो रहा है। उस लड़की के घर गए थे ना? वो तुझसे तलाक क्यों मांग रही थी? दिमाग खराब हो गया नेहा का। बड़ा जुल्म किया है तूने नुमान। ऊपर वाला तुझे कभी माफ नहीं करेगा। तूने एक लड़की के साथ जबरदस्ती निकाह कर लिया जो तुझसे निकाह के लिए राजी भी नहीं थी। तू कैसा हो गया नुमान? अम्मा चुप करो। मुझे तो शर्म आ रही है सोचकर, मेरा सर झुका जा रहा है। उस लड़की की आवाज मेरे कानों में अभी तक सुनाई दे रही है। डरो उस वक्त से कि कहीं तुम्हें कोई बद्दुआ ना दे दे वो। अम्मा, अम्मा नाराज मत। नाराजगी की परवाह है तुम्हें? और वो लड़की जिसकी तुमने जिंदगी बर्बाद की है, अपनी गलतियों पे शर्मसार होने के बजाय कसूर तुम्हारा भी नहीं, तुम्हें तो छीनने की आदत पड़ गई है ना। अम्मा सच्चा प्यार करता हूं मैं नेहा से। बकवास बंद करो। अपनी गलती को तुम प्यार का नाम दे रहे हो। जो लोग प्यार करते हैं ना, वो इस तरह कभी जबरदस्ती नहीं करते हैं। और तुम्हें तो प्यार का मतलब भी नहीं पता। अम्मा, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूं। मैं हिमायत नहीं करती तेरी ऐसी हरकतों की। अम्मा, अम्मा मेरी बात तो सुनो अम्मा। बस कर दो नेहा। अच्छा रोना बंद करो, शाबाश। आपी, मैं नुमान के साथ कभी नहीं जाऊंगी। मैं मर के भी उसके साथ नहीं जाऊंगी। ऐसी बातें नहीं करते, तुम कहीं नहीं जाओगी। अली से आप ही है ना, तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देंगे। आज अगर इंस्पेक्टर साहब नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। अलीजा आपी,
वो इंस्पेक्टर नुमान। क्या हुआ? किसका फोन आ रहा है? किसी का नहीं। तुम नेहा का ख्याल रखो, मैं अपने कमरे में जा रही। हयापी, वो इंस्पेक्टर। बस चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा। बस। अपने ऊपर सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं, लेकिन मेरी बहनों की तरफ अगर किसी ने मैली आंख से देखा तो उसकी आंखें निकाल लूंगी मैं। अपनी बहनों के दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। मुझे ही कदम उठाना होगा। तब तक सुकून से नहीं बैठूंगी जब तक नुमान नेहा को तलाक नहीं दे देता। खाने पर क्यों नहीं आए? हम वेट कर रहे थे ना। बस आप ही भूख नहीं है। भूख तो थी। ये कहो कि तुम शर्माते बहुत हो। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता कि ये तुम्हारी अपनी सगी बहन का घर है, किसी गैर का नहीं। जो भी चाहिए हो मांग लिया करो, शर्माते क्यों हो? देखो तो सही क्या हालत हो रही है तुम्हारी। क्या सोचते रहते हो हर वक्त? जी आप ही, भला मैं क्या सोचूंगा? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, खाना खा लेना। अलमीर, तुम्हारी अलीजे से बात हुई? जी। क्या हुआ? तुम अलीजे का नाम सुन के इतना गुमसुम क्यों हो गए? मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी बहन हूं अलमीर, बहुत अच्छी तरह जानती हूं तुम्हें। तुम अलीजे के लिए वापस आए हो ना? आप ही, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन ये भी एक सच है कि अलीजे ने बहुत दुख सहे हैं। रशीद चाचू की मौत के बाद वो टूट गई है और इन सब के जिम्मेदार तुम हो। आप ही, मैं अलीजे से माफी मांगने आया। बस एक दफा वो मुझे माफ कर देना तो मैं चला जाऊंगा, फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। मैं नहीं जानती कि अलीजे तुम्हें माफ करेगी या नहीं, लेकिन अलमीर, तुम्हें अम्मी और बाबा से भी माफी मांगनी चाहिए। बाबा तुम्हारी इस हरकत से बहुत दुखी है अलमीर। वो रशीद चाचू की मौत का जिम्मेदार भी खुद को समझते हैं। आप ही, मैं घर नहीं जा सकता। ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकती, फैसला तो तुम्हारा ही होगा। मैं तो बस मशवरा दे सकती हूँ। खैर, फैसल ने मुझसे चाय मांगी थी, मैं चलती हूँ। आप ही, कब जाना बाबा से मिलने? तुम जाओगे बाबा के पास? आप ही, मैं पहले ही बहुत रिश्ते खो चुका हूं और रिश्ते नहीं खो सकता। मैं जान गया हूं कि रिश्ते खोना कितना अजियतनाक होता है। मेरा प्यारा भाई,
चलो तुम जल्दी से खाना खाओ, मैं फैसल को चाय देकर आती हूँ।